हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो किसी भी uh, या तो रिसर्चर के इवेल्यूएशन या किसी भी जर्नल के इवेल्यूएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है, जो बहुत ही वाइडली यूज्ड भी है और बेस यही है मुझे लगता है। तो वो है इम्पैक्ट फैक्टर। तो हम ये करेंगे कि इम्पैक्ट फैक्टर हम किसी भी जर्नल का कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस इम्पैक्ट फैक्टर के बेसिस पे हम आगे की फर्दर एनालिसिस, आगे आगे जो फर्दर टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक एच इंडेक्स, आइटन इंडेक्स, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले कि इम्पैक्ट फैक्टर होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है। तो इम्पैक्ट फैक्टर, मान लीजिए कि हमें 2022 में निकालना है कि किसी भी जर्नल का 2022 में इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि उस जर्नल में कितने साइटेशन रिसीव हुए 2020 और 2021 में, यानी कि दो प्रीवियस ईयर में कितने साइटेशंस रिसीव्ड हुए, और उसको डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए 2020 और 2021 में। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक जर्नल है जिसका 2020 में 109, 2020 में उस जर्नल के 109 साइटेशन है, और 2021 में उस जर्नल के 105 साइटेशन है, और नंबर ऑफ आइटम्स पब्लिश्ड 2020 में मान लेते हैं कि अगर 46 है, और 2021 में मान लेते हैं कि 50 है। तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24214, और इन दोनों को सम करेंगे तो 96, दोनों को डिवाइड कर दिए तो 2.229 आएगा। तो ये हो जाएगा इस जर्नल का 2022 में इम्पैक्ट फैक्टर। वेरी बहुत सिंपल है ये। किसी भी जर्नल का अगर 2021 में निकालना हो कि 2021 में उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 2021 में इम्पैक्ट फैक्टर निकालने के लिए 2020 का साइटेशन प्लस 2019 का साइटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन 2020 एंड 2019। तो सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से हम लोग उस जर्नल का या उस रिसर्चर का एच इंडेक्स निकालेंगे और आई टेन इंडेक्स निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं हम आई टेन इंडेक्स की, कि ये आई टेन इंडेक्स क्या होता है। तो आई टेन इंडेक्स होता है कि कोई भी जर्नल 10 या 10 से ज्यादा बार अगर साइटेड है तो वो उसका आई टेन इंडेक्स 1 हो जाएगा। अगर दो जर्नल 10 से ज्यादा बार साइटेड है तो उसका आई टेन इंडेक्स 2 हो जाएगा। अगर तीन जर्नल 10 से ज्यादा बार साइटेड है तो उसका आई टेन इंडेक्स 3 हो जाएगा। तो अगर कोई जर्नल है जो 14 बार, जिसका आई टेन इंडेक्स अगर बोल रहा है कि उसका आई टेन इंडेक्स 14 है, तो इसका मतलब है कि उस जर्नल में 14 ऐसे रिसर्च आइटम्स हैं जो 10 या 10 से ज्यादा बार साइटेड हुए हैं। तो अगर किसी जर्नल का आई टेन इंडेक्स 12 है, तो इसका मतलब है कि उस जर्नल में मिनिमम 12 ऐसे पेपर हैं जिनके साइटेशन मिनिमम 10 या 10 से ज्यादा है। तो आई टेन इंडेक्स क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से। तो अब एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको बोलते हैं एच इंडेक्स। ये एच इंडेक्स क्या है? तो कहता है कि अगर कोई जर्नल दो है, अगर दो जर्नल पब्लिश्ड है और दोनों दो दो बार साइटेड है, तो उसका एच इंडेक्स 2 हो जाएगा। मीन साइटेशन और नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर मैच हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे एच इंडेक्स। जैसे अगर किसी जर्नल का एच इंडेक्स 14 है, इसका मतलब है कि उस जर्नल में 14 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मिनिमम 14 या उससे ज्यादा बार साइटेड हुए हैं। सिमिलरली अगर किसी जर्नल का एच इंडेक्स 56 है, इसका मतलब है कि उस जर्नल में 56 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मिनिमम 56 या 56 से ज्यादा बार साइटेड हुए हैं। तो अब बात ये आती है कि ये एच इंडेक्स और आई टेन इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी जब इम्पैक्ट फैक्टर ऑलरेडी था। तो बात यह है कि एक्चुअली इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, और सीधे सीधी इम्पैक्ट फैक्टर जो है किसी चैनल की क्वालिटी को नहीं बताता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है वो जनरल अच्छे रहते हैं, पर ये एकदम सत्य है या यही ऐसा ही होता है, सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कई सारे जर्नल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है, लेकिन वो बहुत अच्छा जर्नल नहीं माना जाता है। क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है साइटेशन पे। हो सकता है कि कोई
अच्छा आर्टिकल नहीं भी हो, फिर भी लोग उसको ज्यादा से ज्यादा साइट कर रहे हो, या उस आर्टिकल्स में कुछ थोड़ा एरर हो, उस एरर की वजह से उसको ज्यादा साइट कर रहे हो, तो साइटेशन मिलना किसी जर्नल की क्वालिटी को सीधी सीधी नहीं बताता है। तो वहां से तो यहाँ जबकि एच इंडेक्स या आई10 इंडेक्स जो है, ये बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जर्नल हो सकता है कि किसी जर्नल में एक आर्टिकल होंगे जो 1000 बार साइटेड हो गए हों और वो आर्टिकल्स अच्छे नहीं हो। लेकिन अगर किसी जर्नल में 10, जिसका आई10 इंडेक्स अगर 10 है, तो मतलब कि 10 ऐसे जर्नल हैं तो 10 से ज्यादा बार साइटेड हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 अच्छे जर्नल हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोग रिफर कर रहे हों। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा पेपर को रिफर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा जर्नल हैं जो लोग रिमार्क कर रहे हैं। तो ज्यादा लोग अगर ज्यादा जर्नल को रिमार्क कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि वो अच्छा होगा। क्योंकि खराब एक या दो हो सकता है, अब 10 का 10 या 20 का 20 तो खराब नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए इम्पैक्ट फैक्टर से ज्यादा रिलायबल जो है, किसी जर्नल की क्वालिटी देखनी हो तो वो आई10 इंडेक्स या एच इंडेक्स है। मीन्स एच इंडेक्स अगर ज्यादा है तो वो जर्नल ज्यादा बढ़िया है। ये जितना ज्यादा होगा वो जर्नल उतना ज्यादा रिनाउल्ड होगा, उतना ज्यादा क्वालिटी वाला होगा। फिर भी अंतिम रूप से किसी जर्नल की क्वालिटी जो है वो जब आप उस एरिया में रिसर्च करेंगे, उस पेपर को पढ़ेंगे, पेपर की क्वालिटी को एसेस करेंगे, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बेसिकली ये डिटरमाइन होता है कि कौन सा जर्नल बढ़िया है और कौन सा जर्नल खराब।